बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गेमावाला चौक CC33 फैसलाबाद में, और आज के इस प्रोग्राम में हम आए हैं CC33 की आवाम के पास उनके मसाइल जानने। नाज़रीन, यहाँ पर मैं ये बताना जो है वो ज़रूरी समझूँगा कि ये हल्का जो है वो राजा रियाज साहब का है। 2018 में यहाँ से राजा रियाज साहब ने विन किया, और उसके बाद जो है वो क्या राजा रियाज साहब जो है वो हल्के की आवाम को फैसिलिटेट करने में, CC33 की आवाम को फैसिलिटेट में कामयाब रहे हैं या नाकाम नज़र आए हैं। साथ में जो है वो जैसे ही हम यहाँ पर आए हैं, हमने आते हुए रास्ते में ये चीज़ें देखी हैं कि यहाँ पर जो है वो नकासी का मसला है, और सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पर है वो ये है कि यहाँ पर हर चौक में, हर दुकान के सामने जो है वो बड़ी बेहंगम अंदाज में जो है वो बड़ी बड़ी तारें लटक रही हैं, जो किसी भी बड़े हादसे को दावत देती हमें नज़र आती हैं। आज के प्रोग्राम में हम आवाम के पास जाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। CC33 के शहरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और उनसे उनके मसाइल के मुतालिक जानेंगे कि क्या जिनको उन्होंने मुंतखब किया उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की, क्या उन्होंने जो है इनके वार्ड की लाज रखी है, चाहे वो 2018 हो, चाहे वो 2013 हो, या इससे पहले आने वाले अदवार। हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी हजरात मौजूद हैं, यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? सनाउल्लाह जी। अच्छा, ये बताएं कि कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं CC33 में? मैं यहाँ कोई 1985 से रह रहा हूँ। अच्छा, यानी काफ़ी साल हो गए यहाँ पर रहते हुए आपको। 1985 से रह रहा हूँ। यहाँ के हालात ऐसे थे शुरू से, या पहले कोई बेहतर थे, कोई सहूलियात थी? क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं कि जो है वो वासा भी हमें सही तरीके से काम करता नज़र नहीं आ रहा। साथ में वापडअप की अगर देखें तो हम हर चौक में जो है हर दुकान के आगे तारें लटकी हुई हैं, जिससे बहुत सारे हादसा जो है वो जन्म लेते हैं। तो काम क्यों नहीं आखिरकार हो पा रहे? ये हमारे मुल्क में जो भी आता है ये नाकामी लेकर आता है। ये वासा की इतनी बड़ी नाकामी है कि जब हम वासा के डिस्पोजल पर जाते हैं वो बोलते हैं हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास तेल नहीं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं। हमारे पानी का निकासी बिल्कुल ऐसे है, ये अभी कराची का वावेला करते रहते हैं। लाहौर में देखो पानी आता है उसी वक्त निकल जाता है, इस्लामाबाद में आता है उसी वक्त निकल जाता है। ये फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का, क्यों नहीं इसकी तरफ तवज्जो दे रहे? ये हमारे साथ जो एक बुज़ुर्ग शहरी हैं, इन्होंने बड़ी एक वैलिड बात की, दुरुस्त बात की है कि वैसे तो हम जो है फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहते हैं, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर कहते हैं, और उस तीसरे बड़े शहर की जो है वो हालत ये है कि यहाँ पर जो है वो निकासी का सिस्टम नहीं है। यहाँ पर बेहंगम तारें हमें हर जगह नज़र आती हैं। तो आप यहाँ के जो शहरी हजरात हैं उन्होंने मिलकर जो है वो इनके ख़िलाफ़ कभी कोई एहतजाज नहीं किया, कोई एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया गया? हमने बहुत एहतजाज किए जी। लैड अस्पताल के सामने जो इनका दफ्तर है वहाँ भी गए, फिर इनका दफ्तर जो वापटा का है वहाँ भी गए हम लोग, लेकिन ये कोई सुनता नहीं। वहाँ सुनता इसलिए नहीं, वो बोलते हैं हमारे पास है कुछ नहीं। जब उनको कोई भी कंप्लेन करते हैं वो ऐसे करते हैं कि जैसे वो पाकिस्तान के मुलाजिम नहीं मालिक हैं। ठीक है, यानी वो आगे से रोब झाड़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद साकिब। अच्छा, कितने साल हो गए यहाँ पर रहते हैं? तो सर हम तो अभी यहाँ पे नए हैं, पहले हमारा इधर थे मकान, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना जो वो पानी के निकास की है। अच्छा। ये जो सड़क अभी जा रही है ना, ये मेन सड़क है हमारे मोहल्ले की। इसमें बारिश आ जाए तो सर 2-3 दिन माह जो है ना पानी नहीं निकलता। अच्छा। सबसे ज़्यादा मसला हमारा यहाँ पे ना सीवरेज का है। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि जो भी कैंडिडेट आए, जो भी हमारी हुकूमत को आए, बस हमें ना ये पानी का सीवरेज। अच्छा, 2018 के अदवार में, 2013 के अदवार में, इससे पहले जो है हम चंद साल पहले पीछे चले जाएं, तब भी यहाँ के मामला जो है वो हल नहीं किए गए, बेहतर नहीं किए सर काम तो हुए हैं, पिछली हुकूमत में भी काम हुए हैं, लेकिन ये है कि हमारे जो मेन मसले हैं ना वो हमारे मसले हल होने चाहिए। पानी का, सीवरेज का जो निज़ाम है, बिजली का निज़ाम है, ये जो निज़ाम है ना सही होना चाहिए। अच्छा, पानी की जब निकासी नहीं होगी, जब पानी को जो है वो उसकी निकासी को बेहतर नहीं किया जाएगा, तब तो ये गंदा पानी जो है वो घरों में दाखिल होगा। शहरियों के लिए काम कारोबार पे जाना, अपने जो है वो बिज़नेस पर जाना, बच्चों पर को स्कूल जाना बहुत मुश्किल होगा। सर ये बहुत मुश्किल है। यहाँ पे भी बारिश हो जाए ना अभी तो तकरीबन 2-3 माह जो है ना वो पानी नहीं गुजरता, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। बाइक निकालने के लिए हमें पैदल जाना पड़ता है। इस तरह के हालात हैं जी सर। अच्छा, और आप तो माशाल्लाह से नौजवान हैं,
तो आपको तो चाहिए था कि आप जो है वो इनके ख़िलाफ़ एहतजाज करते, आप अपनी नौजवान मज़ीद जो है वो अपने साथ मिलाते, क्योंकि ये तो आपका हक़ है। हम टैक्सेस देते हैं, वापटा को टैक्स देते हैं, वासा को टैक्स देते हैं, हर इदारा हमसे टैक्स ले रहा है, तो ये तो उनका हक़ बनता है हमें सहूलियात फराहम करना। जी सर जी, देखें नौजवान कह देते जो भी है सर, एहतजाज तो बहुत होते हैं, आपको पता है फैसलाबाद सोने की चिड़िया है, कारोबारी सनती शहर है, तो हमारे फैसलाबाद में जो तरक्याती काम है ना वो अभी तक रुके हुए हैं। होते हैं कहते हैं ग्रांट है आई है, लेकिन लगती है कम लगती है सर। ठीक है, यानी जेबों में ही जाती है ज़्यादातर। जी सर। आप बुज़ुर्ग हैं, तो आप लोगों ने नौजवानों को जो है वो इस चीज़ पर आमादा किया होगा या करने का कोई इस तरह का प्लान है जिससे जो है वो कम से कम अपने राइट के लिए तो खड़े हों, क्योंकि आपने तो अपनी जो है वो एक तवील अरसा यहाँ पर गुजार दिया। जो नई आने वाली जनरेशन है वो तो इस अजाब से दो चार ना हो ना, वो तो अपना हक छीन ले। नहीं, ये तो हिकमत सिखाते हैं हम इनको कि हिकमत से काम करो, जी, छीन के कुछ नहीं मिलता हमें, हमें हिकमत से मिलेगा। हिकमत से तो मिलेगा, लेकिन वो देखे ना कि जैसे भी आपने बात किया कि हम जाते हैं, वो आगे से हमें धमकियां लगाते हैं, वो आगे से हमें डराते हैं, वो आगे से हमें बात नहीं सुनते, तो इस तरह तो फिर काम नहीं चलेगा ना। फिर एहतजाज करें, उनको बावर कराएं कि भाई ये हमारा हक है, हमें दें। ये जो मुलाजम होते हैं ना जी, हुकूमत के सरकारी मुलाजम, ये सिर्फ ये सोचते हैं कि हम मुलाजमत कर रहे हैं, ये किसी की सुनते नहीं। दफ्तर में चले जाओ, ये ऐसे बैठे होते हैं जैसे ये इनका दफ्तर अपना ज़ाती है, ये मलकियत बना लेते लोग। हमें तो दफ्तर में जाने की इजाज़त ही नहीं मिलती जब तक हम उनसे ये बात नहीं करते कि हम कुछ नहीं कहेंगे आपको, अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं मिलती। ठीक है नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी हजरात मौजूद हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, वो यही कहते हैं, हमें नज़र आते हैं कि हम जिस भी हुकाम के जो भी मुतलका हुकाम है उनके दफातर जाते हैं तो वो सरकारी मुलाजिम हैं, लेकिन वो ख़ुद को शायद सरकारी मुलाजिम नहीं बल्कि इस मुल्क का जो है वो मालिक ही समझते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो इदारों को, मुतलका हुकाम को जो है, वापटा को, वासा को, ये सोचना चाहिए कि ये जो है वो पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर यानी पाकिस्तान के मैनचेस्टर के शहरी हैं। इनको भी वही हकूक़ दिए जाएँ जो इस्लामाबाद के रहने वालों को दिए जाते हैं, जो लाहौर के रहने वालों को दिए जाते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिला हमारा जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शिकायत हम सुन रहे हैं, मसाइल हम सुन रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में CC 33 के जो शहरी हैं उनके, हमारी कोशिश है कि हम जो है वो हर CC में जाएं, वहाँ की आवाम के हालात जो है वो आप तक पहुँचाएँ, वहाँ की आवाम के हालात जो है वो मुतलका हुकाम तक पहुँचाएँ, ताकि इनको भी हक़ मिले। ये पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर में रहते हैं, लेकिन 70-75 साल हो गए हैं, आज भी ये अपनी जो है वो बुनियादी ज़रूरियात को तरसते हैं जो आज तक इनको नहीं मिल पाई, और वो भी पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद को। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अंसर। कितने साल हो गए इधर रहते हुए? 18-20 साल हो गए। 18-20 साल हो गए हैं, यानी पैदाइश इधर की? पैदाइश इधर की है। अच्छा, ये शुरू से ही ऐसे मामलात थे यहाँ के या पहले कुछ बेहतर था और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें जो है वो निज़ाम माहौल अबतर होता गया? नहीं, आगे से तो बेहतर है काफ़ी, लेकिन बेहतर नहीं है। बेहतर है आगे से, क्योंकि आगे तो कह लो कि विलेज था, पिंड वगैरह था, अब उससे कुछ बेहतर है, लेकिन बेहतर नहीं कह सकते इसे। ठीक है, पहले अब यहाँ के हालात ऐसे हैं, 10 बंदे इकट्ठे होकर जाते हैं एक चौधरी के पास, उसकी मिन्नतें तरले करते हैं, फिर चौधरी जाता है, महीने के बाद कहता है वो हमारी सुन नहीं रहे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। आगे आपने एक PML के टिकट होल्डर से बात की, वो बेबस था। ठीक है, ये हल्का तो राजा रियाज साहब का है। राजा रियाज साहब का है, वो जब तक PTI में थे उन्होंने काम करवाया। अच्छा, ठीक है, जिस लिहाज से होना चाहिए उस लिहाज से तो नहीं होगा। वो तो अपोजिशन लीडर रहे हैं, उनके पास एक अच्छा खासा जो है वो काफ़ी टेन्योर उन्होंने गुजारा एज अपोजिशन लीडर। उनको अपने हल्के की बेहतरी के लिए तो कम से कम बहुत ज़्यादा ना करते तो अपने हल्के की बेहतरी के लिए, अपने हल्के की आवाम की बेहतरी के लिए कोई इकदाम उठाते, कुछ नहीं किया उन्होंने। सर, जो भी आपके सामने ही है, ठीक है, कोई बात लुकी छुपी तो है नहीं। आप देखें, ये अब अगर हुकूमत PMLN की बन गई तो यहाँ से PTI के सब उम्मीदवारों ने फतेह हासिल की है। ठीक है, हुकूमत अगर बन गई नून लीग की तो हमें फिर भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि टिकट होल्डर फैसलाबाद सारे में उनको मार पड़ी है। अब तो ऐसे है जैसे हम मायूस हो गए कि अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता। जब वोट मांगने तो आए होंगे, यहाँ पर आए हैं वोट मांगने यहाँ पर?
पीटीआई के अलावा सब आए हैं। अच्छा, पीटीआई के अलावा सब आए। वोट मांगने जब वो यहाँ पर आपके पास आए हैं तो आपने उनके सामने अपनी कोई डिमांड्स रखी हैं? ख़ास तौर पर आप जो यंगस्टर हैं, जो यूथ है, क्योंकि यूथ को इस चीज़ की बड़ी फ़िक्र होती है, क्योंकि उन्होंने अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना है, अपनी आने वाली नस्ल का फ्यूचर भी सिक्योर करना है, उन्होंने अपने लिए भी लड़ना है, अपनी आने वाली नस्ल के लिए भी लड़ना है। तो आप लोगों ने कोई इस तरह की जो है वो उनके सामने आप कह लें कि अपनी कंडीशंस नहीं रखी? सर ये ऐसे है ना, हमारी डिमांड तो दूर की बात है, जब वो वोट मांगने के लिए आते हैं हमारी डिमांड तो थोड़ी सी होती हैं, वो हमें ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाते हैं, ऐसे ऐसे ड्रीम हमारे सामने रखते हैं कि हम सब्ज़ बाग देख के ना हम पागल हो जाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ है, वोट लेने के लिए भी वो खुद नहीं आए हमारे पास। अच्छा। ठीक है, आते हैं, काम आपके सामने ये तारें गुजर रही हैं, ठीक है, गरीब बंदा इतना बेबस है कि वो चौधरी के सामने जाता है, पहले 10 दिन 15 दिन उसके तरले करता है, हमारी गली ऐसे है, हमारा ऐसे है, भाई हमारा काम हल करवा दो। वो चौधरी आगे जाता है, वो आगे जाके चौधरी तरले करता है, वो फिर बंदा आगे जाता है, यानी कि जिसने काम करवाना है खुद नहीं आवाम के पास आ रहा है। वो खुद सिर्फ जो है जो हुकाम है मुतलका वो भारी भारी तनख्वाहें ले रहे हैं, कोई बेहतर इकदाम नहीं उठा बेहतर रहे। नहीं आ रहे जिसने। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आज ये आपका? सैयद इखलाक हुसैन शाह। अच्छा, माशाल्लाह। ये बताएं कि क्यों यहाँ पर जो है वो रिहायशियों को हर दफ़ा इग्नोर किया जाता है? वो कह रहे हैं कि कुछ राजा रियाज साहब का ये हल्का है, कुछ उसने बेहतर इकदाम उठाए, लेकिन उसके बाद भी जो है वो कोई इस तरह के इकदाम नहीं उठाए गए जिस तरह के जो है वो आवाम की डिमांड थी या आवाम की ज़रूरियात थी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इलाका कच्ची आबादी का इलाका है, यहाँ पे मज़दूर तबका ज़्यादा रहती हैं, तो मज़दूर मिडल स्टेट तबके की कोई भी नहीं सुनता। यहाँ मिडल स्टेट ज़्यादा है, डेली कमाई करके घर में बैठने वाले, अगर किसी को रिलीफ मिले तो वो आवाम के चेहरे पे खुशी आ जाती है। यहाँ ज़्यादा मसाइल हैं सीवरेज के, बिजली की तारों के, ये दोनों मेन हैं। सीवरेज का इंतज़ाम यहाँ पे अच्छा नहीं है, सड़कें गलियाँ टूटी हुई हैं। किसी पेशेंट को अगर लेकर जाना पड़ता है तो वो पेशेंट अस्पताल से जाने से पहले ही अपनी अंजाम को पहुंच जाता है कि इतने झटके लगते हैं यहाँ पे। ये 3 इश्यूज जो हैं ये मेन पॉइंट है यहाँ की आबादी वालों के। तो ये आबादी के मसाइल जो हैं, तारों का भी मैंने आपको बताया, ये तारें देखें जाल कैसे बिछा हुआ है, तो ये मेन 3 इशू पॉइंट्स हैं यहाँ की आबादी के। तो ये सुनना, इस आवाम की, इस हलके की आवाज़ बनना है, इस हलके के जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट हैं, अगर इलेक्शन के दिनों में आते हैं हम आपको सभी सहूलतें देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, एक दफ़ा हमें वोट दे दें, वोट लेके कैंडिडेट उम्मीदवार जो है कामयाब हो जाता है, तो वही जो यहाँ के काउंसलर हैं वही आगे होते हैं। वो अगर काम करना होता है, करवाने वाले आते हैं तो वो अपने इलाके में करवा देते हैं, पड़ोसियों को अपने को फ़ायदा पहुँचाते हैं, मगर आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिलता यहाँ यानी पे। जो यहाँ के हैं भी सही, तो वो जो काम करवाते हैं उसका बेनिफिट जो है वो सिर्फ वो अपनों को ही पहुँचाते हैं। सेल्फिश, जो मिडिल क्लास है, जो गरीब तबका है, उसको जो कोई- मजदूर तबका है, उसको कोई फ़ायदा नहीं है, उसको कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचता। अब अगर मेरे साथ चलें, पीछे वाली गली में मैं आपको एक नालियाँ दिखाता हूँ, अब भी इतनी गंदगी है कि उसमें गुजरना बहुत मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो बच्चे भी हाथ मारते हैं पानी में, नमाज पढ़ने के काबिल नहीं सारी सी बात है, वो नमाज जो पढ़ने जाते हैं उनके कपड़े भी वो साफ़ नहीं रह पाते होंगे, और साथ में जो है वो यहाँ पर तो हालात फिर ऐसे हैं कि अगर कोई मरीज़ को गुजारना हो, को भी गुजारना हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। वो जिस कन्वेंस में जाते हैं उसको जंप इतने लगते हैं कि पेशेंट की जो बीमारी है वो और बढ़ जाती है। अच्छा, बारिश के दिनों में तो यहाँ के हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जब निकासी नहीं होती पानी की, पानी जो है वो घरों में दाखिल हो जाता हो। सर बारिश के दिनों में इस सड़कों का ये हाल होता है कि जिस तरह तालाब बने होते हैं, गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ एक सड़क का निकास रहता है, ये मेन सड़क जो है जब से ये पक्की बनी है उस वक्त से निकासिंग सही हो गई है। अच्छा। जब ये जो मेन टीवी पोस्टर जाती है जीटी रोड पे, इसका तो कोई हाल नहीं है। ये आबादी कच्ची आबादी है, मगर आवाम की कोई भी नहीं सुनने वाला। ये वासा जो है जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है तो ज़ाहिर सी बात है पानी के जो है वो निकास की ज़िम्मेदारी उन्हीं की है, तो वो उनसे जब आप रब्ता करते हैं क्या उनकी तरफ से आपको रिस्पांस दिया जाता है? जब उनके दफ्तर में जाते हैं दिखावे के लिए 1-2 गाड़ियाँ भेज देते हैं, ये जी हम काम कर रहे हैं, गटरों का सफाइयाँ कर रहे हैं, मगर वो आते हैं गटर
वक्ती तौर पे सफाई कर देते हैं, मगर सफाई पानी की निकासी हो या ना हो वो वीडियो बनाते हैं, कैमरे में अपनी वीडियो बनाते हैं, काम कर रहे हैं, इतने बंदे काम कर रहे हैं, ये गाड़ियाँ काम कर रही हैं, जाके दफ्तर में दिखा देते हैं, मगर उसका रिस्पांस आवाम को कोई यानी नहीं उस वो महज उनकी ऐसे समझ लें कि फ़ोटो सेशन तक चीज़ें महदूद हैं, सिर्फ जो है वो कागजी कार्रवाई करते हैं, एक्चुअल बेनिफिट जो आवाम को पहुंचाना चाहिए वो नहीं कोई पहुंचा। नहीं है। स्टेप टू स्टेप किसी को भी रिलीफ यहाँ पे किसी चीज़ का भी नहीं है। सिर्फ ये एक दिखावे की काम करते हैं, 2-4 आदमियों को इकट्ठा किया, काम कर रहे हैं, वीडियो बनाई है मोबाइल में और वो सेंड करती, हेड ऑफिस में सेंड हो रही है ये वीडियो, ये इतने बंदे काम कर रहे हैं, मगर प्रैक्टिकली तौर पे कोई काम नहीं हो रहा होता। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी हजरात मौजूद हैं जिनसे हमारी बात हो रही है, वो यही कहते हैं कि महज जो है वो कागजी कार्रवाई कर रही हैं, फ़ोटो सेशन तक चीज़ें महदूद कर रही हैं, वासा हो उसके अलावा जो है वो फेस्को हो, वापडा वाले हो, वो सारी जो है वो कागजी कार्रवाई है, आम आवाम को जो है वो सहूलियात फराम नहीं कर दी जाती। नाज़रीन, ये सूरत हाल जो है वो बड़ी दर्दनाक है, बड़ी तकलीफ़ दह सूरत हाल है कि एक कौम को जो है वो 75 साल से उसके बुनियादी हकूक़ ही नहीं मिले, और जहाँ पर जो है आज हम देखते हैं कि ममालिक जो हैं वो नेशंस जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, वहाँ 75 साल बाद आज तक भी जो है वो हम इसी सिचुएशन पर खड़े हैं कि हमारे यहाँ के जो रिहायशी हैं, हमारे यहाँ के जो शहरी हैं, उनको सहूलियात नहीं दी जा रही। और सबसे बड़ा जुल्म जो है वो पाकिस्तान के इस मैनचेस्टर के साथ ही हो रहा है। बाकी जो बड़े शहर हैं, फैसला लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, वहाँ पर मामला ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो हर आए रोज़ मामला जो है वो अबतर से अबतर होते जा रहे हैं। हुकाम को यहाँ पर चाहिए कि सोचें, यहाँ के शहरियों का सोचें। नाज़रीन, मज़ीद भी अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। मज़ीद जो हमारे साथ CC 33 के शहरी हैं उनसे जो है वो हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कमर बात चिश्ती है जी। अच्छा, कितने साल हो गए हैं सर CC 33 में रहते हैं आपको? 20 साल हो गए। 30 साल हो गए। 20 साल से हालात जो है वो ऐसे ही थे या कुछ बेहतर था? कोई शहरी यहाँ के जो रिहायशी हैं उनको कोई बेहतर सहूलियात दी जाती थी? बेहतर सहूलियत थोड़ी बहुत दी है, पहले से काफ़ी बेहतर है। और फिर भी ये रोड पर जब खड़े हुए हैं ना, जहाँ पे हम यहाँ पे बारिश जब आ जाती है ना तो पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है, और ये बिजली की तारें, सीवरेज का बहुत मसला बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, आपने जो है वो इस मामले पर ख़ास तौर पर जो है वो फेस्को की तवज्जो इस तरफ मरकूज़ नहीं करवाई, उनकी तवज्जो जो है वो इस तरफ नहीं दिलवाई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर जगह पर ही जो है वो बड़ी बेहंगम अंदाज में तारें लटकी हुई हैं। बड़े बड़े हादसात इससे होते होंगे। जी, हादसात भी होते हैं, और फेस्को वालों को भी पता है कि ये हालात ठीक होने चाहिए। देखें, आते जाते तो होंगे ना इलाकों में, देखते रहते होंगे अक्सर। जो आला अफसरान हैं उन्हें चाहिए कि ये तारों का जो निज़ाम है अच्छा होना चाहिए। बारिश के बाद की यहाँ की जो है वो क्या सूरत हाल होती है जब जो है वो मानसून का ख़ास तौर पर स्पेल आता है, या वैसे जो है वो रूटीन वाइज कभी कभार जो है वो बारिश हो जाती है? बारिश का तो ऐसा मसला, ये मेरा ऑफिस है अजमेरी स्टेट एजेंसी, तो जब बारिश पड़ती है हम 3-4 दिन, जितने दिन वो पानी खुशक नहीं होता हम तो दफ्तर ही नहीं खोलते। ऐसा पानी वगैरह आ जाता है, काफ़ी मसले पेश आते हैं। ट्रैफिक का मसला भी बनता है, और दूसरा काम का भी मसला बनता है। काम का भी जाहिर सी बात है, जब बारिश होगी तब जो है वो लोगों को काम पर इस तरह का जो है वो, जब सड़कों पर जो है वो पानी खड़ा होगा, सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही होंगी, तब ना सिर्फ वो काम पर जाने पर जो है वो दुश्वारी पेश आएगी, बल्कि जो है वो बच्चों को भी स्कूल जाने में जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। तो वासा को जो है वो इस तरफ अगर आप उनसे रब्ता करते हैं इन हालात में या इन सिचुएशंस में, तो क्या रिस्पॉन्स उनकी तरफ से दिया जाता है? करवा भी देते हैं बाद औकात काम, वो सीवरेज वगैरह जो ख़राब होता है करवाते हैं। बाकी जो मज़ीद अच्छे तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अच्छा, यानी बेहतर काम जो होना चाहिए या जो ज़बरदस्त अंदाज में जो है वो शहरियों को सहूलियात दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी। ये रोड भी टूटा हुआ है, ठीक है, आने जाने का बड़ा मसला बनता है। बहरहाल आला काम से हमारी दरख्वास्त है कि इधर गौर किया जाए। ये टीवी बोस्टर चौक से लेकर गेमों वाले चौक तक बहुत रास्ता ख़राब है। इनकी मेहरबानी होगी कि अगर वो इस नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी हजरात मौजूद हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, वो यही कहते हमें जो है वो नज़र आते हैं कि बेहतर से बेहतर जो है वो मुतलका हुकाम को चाहिए कि यहाँ पर जो है वो सहूलियात दे। कितने साल हो गए यहाँ पर रहते हुए? मुझे तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं। 15-16 साल हो गए हैं। यहाँ पर शहरी कहते हैं कि हमें कोई सहूलियात नहीं दी जा रही CC 33 के अवाम को, दुरुस्त कहते हैं?
CC33 में आप देखेंगे जा बजा आपको कूड़े क्रिकेट के ढेर नज़र आएंगे, और बाकी जो है इस इलाके में कोई भी सैनिटरी वर्कर नहीं है कि जो आके रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई सुथराई का इंतज़ाम करे और लोगों के घर से कूड़ा क्रिकेट उठाए। लोग अपनी मदद आपके तहत ही जो खाली प्लाट होते हैं वहाँ कूड़ा क्रिकेट फेंकते हैं, उससे गंदगी और फिर वहाँ से बीमारियाँ, जिससे जनाब जो बच्चे और जो नौजवान बीमार हैं। वोट लेने आते हैं वो अपने वार्ड का हक अदा नहीं करते हैं फिर? जो पिछले हमारे मुंतखब नुमाइंदे थे उन्होंने इस इलाके का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया। यानी राजा रियाज साहब ने? हाँ, राजा रियाज साहब कह लें, और जो MPA थे हमारे डोगर साहब, उन्होंने इस इलाके पे कोई भी तरक्याती काम इतने ज़्यादा नहीं करवाए कि जिससे लोगों को कुछ सहूलियात मिले। अच्छा, आप यानी इस इलाके का मेन मुझे चंद चीदा लोगों ने ये भी कहा है कि राजा रियाज साहब ने काम करवाए हैं। वो करवाए हैं, लेकिन जो पीछे थोड़ी गलियां थी वो बनी हैं, लेकिन ये जो हमारा एक मेन रास्ता है पूरे इलाके की आबादी का 2-3 आबादियाँ ये कवर करता है। हाँ। आप इसकी हालत देख लें, क्या हालत है। पहले सीवरेज की बड़ी प्रॉब्लम थी, वो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत उसका हल करवाया, लेकिन अब ये रास्ता जो है ख़राब रास्ता है। हाँ जी, स्ट्रीट लाइट का कोई किसी किस्म का इंतज़ाम नहीं है। तौर पर जो है वो यहाँ पर तारें बेहंगम इस चौक में देखें, इससे पिछला अगर हम चौक देखें वहाँ पर भी सेम यही सूरत हाल है। हादसात को ये चीज़ें जन्म देती हैं। लोगों के ज़ाहिर सी बात है दुकानों के ऊपर लटकी हुई हैं, मकानों के ऊपर लटकी हुई हैं। ना सिर्फ इससे जो है वो माली बल्कि जानी भी नुकसान होता है लोगों का। तो लोगों ने निकल कर जो है वो कभी इनके खिलाफ एहतजाज नहीं किया, फैस्को के खिलाफ? फैस्को के खिलाफ एहतजाज तो नहीं हुआ, वासा के खिलाफ पहले लोग काफ़ी निकले थे और लोगों ने काफ़ी एहतजाज किया था। फिर एक वक्त में हमने इधर DCO साहब थे, शेख नदीम साहब, उन्हें बुलाया था, उन्होंने आके इलाके का जो सीवरेज की प्रॉब्लम थी वो हल करवाई थी। अच्छा। उसके बाद जनाब कह लें कि हमारे जो MNA साहब थे उन्होंने चीदा काम करवाए हैं इस इलाके में, लेकिन जो एक बड़ा मसला था बिजली का वो उन्होंने दी थी बिजली इधर हमजा टाउन है और न्यू बिलाल नगर। ये बताएं कि एहतजाज के बाद तो निकासी का निज़ाम कुछ बेहतर हुआ आपके मुताबिक, अब जो है वो मौजूदा हालात में वासा क्या बेहतर काम कर रहा है? हाँ जी, क्योंकि वो इधर किसी किस्म का बिलंग का सिस्टम नहीं है कोई भी। बिलंग की वजह से वासा के जो पहले काम थे वो तो मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इधर सैनिटरी वर्कर हैं, उनकी कमी है। सैनिटरी वर्कर आएँ, वो अपना काम करें। कितने साल हो गए यहाँ पर रहते हुए? तकरीबन काफ़ी साल हो गए, इधर ही हमारी। अच्छा, इधर ही रिहाइश है, बर्थ प्लेस यही है? जी। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर सूरत हाल जो है वो क्यों बेहतर नहीं हो रही? क्या नौजवान जो है वो अपना हक मांगने के में अपने जो है वो जब उनको हकूक़ नहीं दिया जाता तो वो एहतजाज करें, इसके चीज़ के लिए कोई जिद्दोजहद करें? नहीं, पहले से बहुत काफ़ी बेहतर हालात हैं, क्योंकि इधर में अपना पहले तो कुछ भी नहीं था, अब तो सीवरेज भी ठीक है, सड़कें भी हैं, तो काफ़ी हालात बेहतर हुए हैं। यानी हालात बेहतर हैं, लेकिन उस नौयत के बेहतर हैं जिस तरह के होने चाहिए थे? नहीं, अभी उस तरह के नहीं हैं, लेकिन काफ़ी बेहतर आ गए जी। बारिश जब होती है तब जो है वो क्या सूरत हाल होती है? काफ़ी बुरी सूरत हाल होती है, पानी खड़ा हो जाता है, बहुत काफ़ी मसले बन जाते हैं जी। तारों की वजह से यहाँ पर हादसा तो जो है वो मामूल बन गए होंगे? सब नज़र आ रहा है, जब कोई बड़ी गाड़ी गुजरती है तो तारें तो साथ लगती हैं। काफ़ी दफ़ा कहा है पर कोई नहीं बात। कोई हादसा यहाँ पर पेश आया है इन तारों की वजह से? नहीं, अभी कोई नहीं। अभी कोई नहीं आया, लेकिन जिस तरह से लटकी हुई हैं तो ये कभी इम्कानात हैं कि अल्लाह ना करे इस तरह का कोई भी हादसा। तो मसला तो बन ही सकता है ना। आगे से नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी हजरात मौजूद हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, वो यही कहते हमें नज़र आते हैं कि जो हालात हैं या जिस नौयत की सहूलियात देनी चाहिए थी उस तरह की सहूलियात जो है वो देने में मुतलका हुकाम जो है वो नाकाम नज़र आए हैं। नाजरीन, मज़ीद भी जो शहरी हैं उनसे जी क्या कह रहे थे आप? काफ़ी बेहतर हालात हैं। अच्छा, बेहतर हालात जी, अभी थोड़े थोड़े काम हो रहे हैं, साथ साथ कुछ हो गए हैं, लेकिन उस स्पीड के साथ नहीं हो पा रहे जिस स्पीड के साथ नहीं उस स्पीड के साथ नहीं हो रहे। हुकूमत ही नहीं एक दफ़ा तरफ टिकती है तो काम क्या होने हैं, हुकूमत के अपने नहीं मसले हल होते। ये हल्का जो है वैसे राजा रियाज साहब का है, तो राजा रियाज साहब ने जो है वो यहाँ पर कोई तरक्याती चूँकि पहले वो यहाँ से 2018 के इलेक्शन में मुंतखब हुए थे, अब नए उम्मीदवार यहाँ से PTI के मुंतखब हुए हैं, तो पहले जो है वो राजा रियाज साहब ने यहाँ पर कोई डेवलपमेंट्स के काम करवाए। राजा रियाज साहब ने गैस भी तकरीबन राजा रियाज साहब के ने दिलवाई है और तकरीबन सीवरेज का काम भी करवाया है, काफ़ी काम राजा साहब ने करवाए हैं। तो अब PTI की हुकूमत आई है, अब देखो PTI की हुकूमत क्या आई है, जीत तो गए हैं PTI वाले जी, लेकिन अभी हुकूमत तो नून लीग वालों की है ना। ठीक है, यानी अभी जो है वो आपको लगता है कि जो नए मुंतखब हुए हैं वो जो है कुछ बेहतर इकदाम उठाएंगे? जी देखो अब क्या होता है, हुकूमत के अपने खुद यानी आपको उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो हैं, तकरीबन से हैं, अगर वो आए तो काफ़ी काम करवाएंगे, उनके लीडर आए
दूसरों से नहीं है। राजा रियाज साहब के इस हलके में जो है वो कारकर्दगी जो है वो, क्या राजा रियाज साहब ने जो वार्ड 2018 में लिया था और उस 5 साल के दौर में उसने वार्ड का हक अदा किया है? जी अच्छे काम करवाए हैं उन्होंने। काफ़ी इधर नए जो टाउन काटे गए हैं ना उनमें बिजली नहीं थी, आई है बिजली। ये हमारे भाई हैं इधर बाकरवली डोगर साहब, वो भी काम करवाते हैं, और गुलाम नबी डोगर साहब वो हमारे भाई हैं, वो भी काम करवा रहे हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि काम करवा रहे हैं। शहरिया में जो है वो दीगर हम जिन शहरियों से हमारी बातचीत हुई है वो हमें कहते हैं कि जो बारिश में ख़ास तौर पर बारिश के दिनों की अगर हम बात करें तो पानी घरों में दाखिल हो जाता है, निकासी का सिस्टम इनका जो है वो मुकम्मल बैठ जाता है। तो काम करवाए हैं लेकिन उस जो है वो अंदाज में नहीं करवाए या उस लेवल तक नहीं जाकर करवाए जिसके करवाने चाहिए। जो काम बेहतरी की तरफ जाने चाहिए ना, जैसे वो नहीं हुए। देखिए कोशिश तो करते हैं, बहरहाल जो मसाइल बनते हैं बारिश में इन रोडों पर गलियों पर सीवरेज का निज़ाम ख़राब हो जाता है, वो भी बेहतर करवा दें, इनकी मेहरबानी होगी। कोई उम्मीद जो नए कैंडिडेट यहाँ से मुंतखब हुए हैं अब के इलेक्शन के बाद, कोई आपको लगता है कि वो यहाँ से कोई बेहतर इक़दाम करेंगे आम शहरियों की को फैसिलिटेट करने में? बेहतर इकदाम करने के लिए तो पूरे इलाके ने जोशो खरोश से इलेक्शन में हिस्सा लिया है, और उम्मीदें हैं उम्मीदें हैं हमें इन पर भी वो अच्छे काम बेहतर करेंगे। नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी हैं उनका कहना है, चूँकि ये हल्का राजा रियाज साहब का है, वो कहते हैं कि राजा रियाज साहब ने भी काम करवाए हैं लेकिन वैसे काम नहीं करवाए, वैसी सहूलियत फराहम नहीं की जिस तरह जो है वो उनको करना चाहिए थी। नाजरीन, उम्मीद यही की जाती है कि मुंतखब नुमाइंदगान जो है वो अपना काम जो है वो बेहतर से बेहतर ज़रूर करेंगे। मज़ीद भी जो यहाँ पर शहरी हज़रात उनसे बातचीत करने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। CC 33 में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ के जो शहरी हैं उनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं और इस हवाले से जो है वो उनसे हम जानते हैं कि वो क्या CC 33 के जो मसाइल हैं उन पर वो क्या कहते हैं, क्या उनके जो है वो तासरात जज्बात हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हदायत अंसारी है, मैं साबका टिकट होल्डर हूँ PMLN का। अच्छा, PMLN के माशाल्लाह UC चेयरमैन? हाँ जी UC। अच्छा सर, यहाँ पर जो है वो क्या क्या मसाइल हैं और आपने जो है वो यहाँ पर चूँकि आप एक ज़िम्मेदार शख्स हैं, क्या क्या मसाइल हैं जो आपने हल करवाए हैं, क्या क्या मसाइल हैं जो यहाँ पर जो है वो आने वाले दिनों में आप मज़ीद हल करवाने का प्लान रखते हैं? जी सर, हमारे इधर बहुत ज़्यादा मसाइल थे, बल्कि मसाइल स्थान बना हुआ था जो इलाका है। तो जे हम अब आवाम की खिदमत के लिए जब जे निकले थे इस इलाके में, तो इधर ना कोई सीवरेज का हाल था, ना कोई PCC गलियों का हाल था। जो रोड पे हम खड़े हैं, जब से जौहर कॉलोनी बनी है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 35-36 साल पहले जब जौहर कॉलोनी बनी थी, उस वक़्त का रोड बना है। तो हमने उसके बाद बनवाया है, राजा रियाज साहब ने खसूसी फ़ंड दिया था तकरीबन 6 करोड़ रुपये का। तो 35 साल बाद ये रोड बनाया है। उसके बाद बिलाल नगर वाला रोड है, उसको हम बनवा रहे हैं। वो इलेक्शन की वजह से वो डिले हो गया था। अब तो फैसलाबाद में तकरीबन वो ज़्यादा सीटें नहीं हैं PMLN के पास। अब जैसे ही कोई हुकूमत साजी होगी इंशाल्लाह हम डेवलपमेंट के काम जो करवाते रहेंगे इधर हम। यानी जैसे कोई नई हुकूमत आती है आपके डेवलपमेंट्स के काम जो हैं वो कंटिन्यू हो जाएंगे? जी इंशाल्लाह, उम्मीद बहुत है अल्लाह के घर में कि जैसे हम पहले अवाम की खिदमत कर रहे थे वैसे ही खिदमत हम करते रहेंगे। इधर अगर आपका कैमरामैन दिखा सकता है कि हमारे इलाके में तारों का बहुत बड़ा जो जाल है कि घरों के ऊपर से मेन 11 के भी तारें हैं गुजर रही हैं। अच्छा, ये आपने जो है वो इसके लिए अहले इलाका ने मिलके जो है वो कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं दी को वापटा को मुतल्लिका हुकाम को कि यहाँ की बेहतरी के लिए काम करें? क्योंकि शहरियों से हमारी जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने ये खुलकर हमें बताया है कि ये जो है वो वबाल जान बनती जा रही है हमारे लिए, इनसे जो है वो हादसात जन्म ले रहे हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए आप लोगों ने जो है वो मिलकर कोई इकदाम नहीं उठाए? जी सर, हमने किए थे, एप्लीकेशन वगैरह दी थी, वापटा को दी थी एप्लीकेशन वगैरह। तो वापटा ने वो बस थोड़ा सा काम कर दिया था। जब मेन तारों के एक मोटी केबल वो इधर डाल दी थी, तो बस फिर आपको पता है कि जैसे वो गाड़ी में तेल डलता है वैसे धक्का लगता है, फिर वो काम होते हैं ऐसे। बस वापटा वालों ने बाद में वो नहीं हमारी को सुनी, केबल 2-3 गलियों में डाल दी थी कि जिधर ज़्यादा मसले थे, उसके बाद नहीं हमारी कोई भी बात सुनी गई थी।
अच्छा, उसके बाद जो है वो इस यहाँ के इस मोहल्ले के जो हैं या इस यूनियन को अपना यूसी के जो हैं जो अफराद हैं, जो शहरी हैं, उनकी डिमांड्स को जो है वो इग्नोर किया गया है। अच्छा, साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगा कि शहरी हजरात जिनसे हमारी बातचीत हुई है, यहाँ के जो रिहायशी हैं, वो कहते हैं कि बारिश जैसे ही आती है पानी जो है वो निकासी उसकी मुनासिब तरीके से हो नहीं पाती, वो पानी जो है वो घरों में दाखिल हो जाता है। तो इससे जो है वो मामलात ज़िंदगी या बारिश के दिनों में जो है जहाँ पर शहरियों के लिए जो है वो अपने मतलब रोज़ाना की बुनियाद पर जो काम सर अंजाम देते हैं वो सर अंजाम देने मुश्किल हो जाता होगा बारिश के दिनों में, ख़ास तौर मानसून के दिनों में जब बारिशों के स्पेल आते हैं। सर जो हमारा जो इलाका था जो बहुत ज़्यादा पसमानदा इलाका था, इधर आबादी भी बहुत कम थी, लेकिन जैसे जैसे ये आबादी ज़्यादा बढ़ रही है, सीवरेज अब 15-20 साल के पुराने पड़े हुए हैं, छोटे लाइन है, 9 इंच की लाइन है, 12 इंच की लाइन है, तो अब आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं आपके तवसत से वासा हजरात को भी कहता हूँ, जो हमारे इधर नए MP MNA जो बन रहे हैं, और गवर्नमेंट को भी मैं कहता हूँ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इस इलाके को अब तरजीह दी जाए। अब हमारी आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले आबादी हमारी तकरीबन 2-3 हज़ार के राउंड बोर्ड घर थे, अब वो ही डबल ट्रिपल हो गए हैं, तकरीब 15 से 20 हज़ार के करीब घर बन गए हैं। तो अब जो सीवरेज जो 9 इंच की लाइन थी वो सर नहीं अब चल सकता इतनी ज़्यादा आबादी के लिए। तो मेरी वासा हकाम से भी अच्छा, इसमें जो है वो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो आपको सहूलियात फराम करने में या CC33 के जो रिहायशी हैं उनको सहूलियात फराम करने में वासा हमें नाकाम नज़र आया कहीं ना कहीं। वासा बस सर ऐसा है कि वासा का जो मसला है कि वो हमारा जो पूरा इलाका है, वासा भी बस सड़क बन जाती है, उसके बाद वो सीवरेज लाइन का काम डालने आ जाते, सड़क फिर टूट जाती है। तो एक चीज़ डाल देते हैं, सीवरेज डाल देते हैं। अभी पानी का जो बहुत ज़्यादा मसला इशू है, वर्ल्ड बैंक ने हमको हमारे इलाके के लिए 3.5-4 करोड़ का फ़ंड दिया था। वो टैंकी थोड़ी सी बना दिया, थोड़ी सी नहीं, आगे वो टैंकी अगर आप तशरीफ़ ले जाएंगे उधर तो देख सकते हैं कि वो बस फैलों में काम कंप्लीट है। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने 3-3.5 करोड़ रुपए वो CC33 के रिहायशियों के लिए दिए थे। जी सर। और ये फिर वो वासा ने सिर्फ जो है वो छोटी मोटी मरम्मत के काम करवा दिए और बाकी का बजट फिर किधर गया? सर वासा ने 6 इंच की लैंड जे खड्डा लगा हुआ है, जो मैं खड्डे के ऊपर ही खड़ा हूँ, वासा के खड्डे के ऊपर एक मेन लैंड जो पीछे से 6 इंच की 10 इंच की लैंड वो भी आ रही है। फिर हर गली में पैप वगैरह डाल दिए हैं, लेकिन आगे जो टैंकी का वो टैंकी भी बन गई है, लेकिन उसके बाद पानी नहीं चालू हो सका। उनके पास एक बड़ा मकूल सा हल था कि देखो जी अब तो गवर्नमेंट, अब तो निगरान गवर्नमेंट आ गई है तो अब नहीं काम हो सकते। लेकिन निगरान गवर्नमेंट ने लाहौर में इतना ज़्यादा बजट लगा दिया कि किसी और इलाके में बजट लगाने की उनको ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि सारा पाकिस्तान तो सिर्फ लाहौर में है। मैं बार बार इतने ज़्यादा चक्कर लगा के मैं भी थक के बैठ गया हूँ कि हर गली में यार लैंड डली हुई है, इतना ज़्यादा बजट है। ठेकेदार से मेरी बात हुई है, वो कह रहा था कि यार हमारा जो कुछ बिल रहता है कि वो अगर वो वासा हजरात को कह देंगे, अगर हमारा बिल मिल जाएगा तो हम इसको जल्दी चलवा देंगे। अच्छा, ये मैं आपसे जो है वो जानना चाहूँगा कि राजा रियाज साहब 2018 के इलेक्शन में यहाँ से मुंतखब हुए, तो मुंतखब होने के बाद जो है वो उन्होंने क्या वाकई इस हल्के के लिए जो है वो तरक्याती काम करवाए हैं, लोगों को सहूलियात फराहम की हैं? जी सर, वाकई उन्होंने इस हमारे CC में तो बहुत ज़्यादा काम करवाए थे। 3.5-4 करोड़ का राजा रियाज साहब ने, राजा मीर हमजा साहब ने उन्होंने मुझे फ़ंड दिया था। मैंने जो मुख्तलिफ़ गलियाँ बनवाई हैं PCC, तो उसके बाद जे रोड है जो मिलत चौक से लेकर फरीदी चौक तक जे जाता है, जो कारपेट रोड उन्होंने बना के दिया है। तो काम शाम तो होते ही रहे हैं आवाम के, काम होते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो है वो भारी बजट भी CC33 के लिए दिया है, तो उस भारी बजट के बावजूद भी, वो पुख्ता गलियां बनने के बावजूद भी निकासी का निज़ाम फिर भी बेहतर नहीं किया जा सका गुज़िश्ता अदवार में। तो इसमें किसकी आप नाकामी जो है वो आप कहते हैं कि कौन नाकाम नज़र आया है आम शहरी को सहूलियात देने में? ख़ास तौर पर ये जो निकासी है जिससे पूरा जो है वो शहर, फिर पूरा इलाका जो है वो मफलूज होकर रह जाता है। सर अब ना डिस्पोजर से लेके गोखवाल तक एक जो नई लैंड है तकरीबन 6-6.5 करोड़ भी है कि उसके हम इफ्तिताह पे भी गए थे। राजा मीर हमजा साहब ने उसका इफ्तिताह किया था। अब जो पूरे इलाके का कनेक्शन अब उसमें डाल दिया है। तो इसके बाद ये भी जो है वो मुझे ज़रा बताएं कि आप इस ख़ास तौर पर CC33 की आवाम को जो है वो जो नए उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं उनसे कोई अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं इस हल्के के? हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा हमारे जो PTI के हजरात है वो भी दोस्त हजरात हमारे इधर ही खड़े हैं, और हमारी एक मीटिंग भी हुई है इनके साथ कि आप अगर आपके कैंडिडेट जो जीत गए हैं आप एक नुमाइंदा खड़ा करें
और इलाके के लिए दिन रात काम करवाएं आप उनसे। देखो कि वोट दिए हैं आपने, वो नुमाइंदा जो है वो पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन मसाइल जो है वो शहर के हल होने चाहिए, चाहे जीते जो भी कैंडिडेट जो भी हो। जी हाँ सर, ऐसे ही है कि मसाइल हल होने चाहिए हमारे। नाज़रीन, CC33 की जो है वो हमारे साथ यहाँ पर शहरी हजरात मौजूद थे और वो ये में कहते नज़र आए हैं कि मुतलका हुकाम को जो है वो इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि सीवरेज हो गया, पुख्ता सड़कें हो गई, ये जो बेहंगम तारों के जाल हर तरफ हमें नज़र आते हैं, इनको मुनासिब तरीके से जो है वो हैंडल करने की ज़िम्मेदारी जिन भी मुतलका हुकाम की है उनको तवज्जो देनी चाहिए। और शहरियों को इस तरह की जो बुनियादी सहूलियात हैं जो हर शहरी का हक़ है, जिनसे वो 75 साल से महरूम नज़र आते हैं, वो जो है वो हर शहरी को जो है वो फराहम ज़रूर की जाए। आज के प्रोग्राम के साथ कामत शाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।